अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और ख़ास तौर पर क्लास 9 के स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो सीधा आपकी टेक्स्ट बुक से है, वॉल्वॉक्स और उसकी अनोखी कॉलोनियल तंजीम। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये आपके इस चैप्टर का 12वां यानी बिल्कुल आखिरी टॉपिक है। इसे समझ लिया तो समझें चैप्टर मुकम्मल हो गया। तो पूरी तवज्जो यहाँ रखिएगा क्योंकि हम इसे आपके लिए बहुत आसान बनाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कॉलोनियल तंजीम आखिर होती क्या है। फिर हम अपने स्टार ऑफ द शो वॉल्वॉक्स से मिलेंगे। उसके बाद हम इस कॉलोनी के अंदर झांक कर देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि कुदरत में इस नन्हे से जानदार का क्या किरदार है। ओके, तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं पहले हिस्से से। ये है कॉलोनियल तंजीम का तारुफ। ये जानदारों के इकट्ठे रहने का एक बहुत ही अनोखा अंदाज है। तो ये कॉलोनियल तंजीम है क्या चीज़? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में सोचिए, जब बहुत सारे सिंगल सेल्ड यानी यकखलवी जानदार एक ग्रुप या कॉलोनी बनाकर साथ रहते हैं, लेकिन और ये बहुत ज़रूरी है, उनमें काम की कोई तकसीम नहीं होती, वो बस साथ रहते हैं। चलिए अब इस तंजीम के बुनियादी उसूलों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल उसूल हैं। नंबर 1, जानदार इकट्ठे रहते हैं। नंबर 2, उनमें काम की कोई तकसीम या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता जैसा कि हमारे जिस्म के सेल्स में होता है। और सबसे अहम नंबर 3, हर सेल या जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। ये मौजना बहुत अहम है, इसे समझिएगा। देखें, हम इंसान मल्टी सेल्यूलर हैं। हमारे जिस्म के सेल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दिल के सेल सिर्फ दिल का काम करते हैं, दिमाग के सेल दिमाग का। लेकिन कॉलोनियल तंजीम में हर सेल आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। वो इकट्ठे तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलकर कोई नया पेचीदा जानदार नहीं बनाते। चलिए अब इस थ्योरी को साइड पे रखते हैं और एक जिंदा मिसाल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पेश है हमारे आज के एक्सप्लेनर का हीरो वॉल्वॉक्स। ये सब्ज एल्गी की दुनिया का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प जानदार है। और जब हम कॉलोनी की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है। एक वॉल्वॉक्स कॉलोनी में कमोबेश 50,000 अलग अलग सेल्स इकट्ठे रह सकते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, 50,000 आज़ाद जानदार एक छोटी सी गोल बॉल की शक्ल में साथ रह रहे हैं। तो वॉल्वॉक्स की पहचान क्या है? ये एक सब्ज एल्गी है जो आपको आमतौर पर ताज़ा पानी जैसे तालाबों में मिलेगा। ये हमेशा गोल यानी स्फेरिकल कॉलोनीज बनाता है, और क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इसका मतलब है कि ये सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। और यहाँ एक दिलचस्प तारीखी बात, इस नन्हे से जानदार को सबसे पहले 1700 में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी एंटनी वॉन लीवनहुक ने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। उन्हीं ने इसे पहली बार दुनिया से मुतारिफ करवाया। अब वक्त है थोड़ा और करीब जाने का, थोड़ा जूम इन करने का। आइए वॉल्वॉक्स कॉलोनी के अंदर एक यकखलवी जानदार का जायजा लेते हैं कि वो आखिर दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। देखिए, हर वॉल्वॉक्स सेल अपने आप में मुकम्मल है। उसके पास फ्लैजेला हैं जो उसे हरकत में मदद देते हैं। एक आई स्पॉट है जो रोशनी का पता लगाने में मदद देता है। क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाने के लिए। और हाँ, न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे अहम हिस्से भी मौजूद हैं। और अब आती है सबसे हैरानकुन बात, इनका टीम वर्क। हर सेल के पास 2 फ्लैजेला होते हैं। तो सोचिए, 50,000 सेल्स के ये तमाम फ्लैजेला एक साथ बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से, हम आहंगी से हरकत करते हैं, और इसी वजह से पूरी कॉलोनी पानी में एक घूमती हुई बॉल की तरह तैरती है। क्या जबरदस्त कोऑर्डिनेशन! तो अब सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा जानदार इतना अहम क्यों है? ठीक है, ये कॉलोनी बनाता है, घूमता है, सो व्हाट? आइए देखते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में वॉल्वॉक्स का आखिर किरदार क्या है। ये चार्ट आपको सारी कहानी बता देगा। फोटोसिंथेसिस की वजह से वॉल्वॉक्स बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन पैदा करता है, वही ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। और दूसरी तरफ इंसानों के लिए इसका खतरा बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो नुक्ता ये है कि आपको इससे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। कुछ किस्म की एल्गी जहरीले मादे या टॉक्सिन्स पैदा करती हैं, लेकिन वॉल्वॉक्स बिल्कुल बेज़रर है। ये किसी किस्म के टॉक्सिन्स पैदा नहीं करता, इसलिए ये इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सप्लेनर वॉल्वॉक्स पर कॉलोनियल तंजीम की एक बेहतरीन मिसाल। इसने हमें सिखाया कि जानदार इकट्ठे रह तो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे पर डिपेंड भी करें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप किसी और जानदार के बारे में सोच सकते हैं जो इसी तरह कॉलोनी में रहता है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।